बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बजट में स्पेशल टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस कराया गया है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, और आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 में फोर्थ शेड्यूल के अंदर जो है वो स्पेशल टैक्स फॉर एसएमई सेक्टर के लिए फ़र्स्ट टाइम क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब करंटली जो है उसी के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन को ऐड कर लिया गया है अंडर सेक्शन 153, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न उसका टर्नओवर अप टू 250 मिलियन होगा वो इंटाइटल होगी इस रजीम के तहत। जो एसएमई रजीम है, स्पेशल टैक्स रजीम फॉर एसएमई है, उसके तहत क्या कहते हैं इंटाइटल होगी कि वो क्या कहते हैं फाइनल टैक्स क्या कहते हैं पे करें, या स्पेशल रिड्यूस रेट जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है और नेट इनकम के बेसिस के ऊपर, जो कि टर्नओवर से लिंक्ड है, टर्नओवर का थ्रेशोल्ड से लिंक्ड है, उसको क्या कहते हैं अडॉप्ट कर सकें। SME were also exempted from application of a minimum tax on their turnover। जो मिनिमम टैक्स है, जैसे हर नॉर्मल कंपनी होती है उसके लिए होता है कि जी वो अगर लॉस होता है तो लॉस में तो वो टर्नओवर के बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट करती है, लेकिन अगर प्रॉफिट भी हो तो प्रॉफिट पे भी टैक्स कैलकुलेट करती है और टर्नओवर के बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट करती है, और जो भी ज़्यादा टैक्स है वो मिनिमम टैक्स क्या कहते हैं पे करती है। लेकिन जो एसएमई डिफ़ाइन किया गया है अभी इस नए टैक्स प्रपोजल के तहत, उसमें उस एसएमई को टर्नओवर टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ये क्या कहते हैं बड़ी चेंजेस है। बिल ने क्या कहते हैं प्रपोज किया है फॉलोइंग चेंजेस जो हम डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। नंबर 1 ये कि जो डेफिनेशन है एसएमई की उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और उसको एक्सपेंड करके उस पर इंक्लूड कर दिया है पर्सन इंगेज इन द प्रोविजन ऑफ आईटी सर्विसेज and IT enabled services as defined in the ordinance, subject to the requirement of registration and certification by Pakistan Software Export Board PSEB। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अगर किसी का सर्टिफिकेट है और वो अगर IT और IT enabled सर्विस क्या कहते हैं अगर प्रोवाइड कर रही है तो उसको भी SME के डेफिनेशन के अंदर ले आया गया है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि स्पेशल टैक्स रजीम अंडर द फोर्थ शेड्यूल has been extended to SME having turnover in excess of 250 million but not exceeding 800 million। तो इसमें जो स्पेशल टैक्स रजीम के अंदर यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कोई ब्रॉट इन क्या कहते हैं कर लिया गया है। और तीसरी चीज़ है कि अपडेटेड टेबल ऑफ टैक्स रेट जो है वो डिफाइन किया गया है, और इसके 3 स्लैब क्या कहते हैं डिफाइन किए गए हैं। वेयर एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 मिलियन रुपीज़, तो अगर वो नॉर्मल रजीम के अंदर क्या कहते हैं अगर टैक्स पे कर रही हैं तो 7.5% होगा उस पर रेट ऑफ टैक्स, और अगर वो फाइनल टैक्स अडॉप्ट करेंगी फाइनल तो 0.25% ऑफ द टर्नओवर है। उसके बाद वेयर एनुअल बिजनेस टर्नओवर एक्सीड 100 मिलियन बट नॉट एक्सीड 250 मिलियन, तो नॉर्मल टैक्स रेट उसका जो है वो 15% है, और फाइनल टैक्स रेट इसका 0.45% है। इस तरह से वेयर एनुअल बिजनेस टर्नओवर एक्सीड 250 मिलियन बट नॉट एक्सीड 800 मिलियन, तो उसका जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो 20% है, और फाइनल रेट जो उसका होगा वो 0.75% होगा। अब जो ये IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज है, तो विद होल्डिंग टैक्स इज एप्लीकेबल एट हायर रेट ऑफ 4% विच मे बिकम द मिनिमम टैक्स इफ़ द टैक्स पेयर डज नॉट ऑप्ट फॉर फाइनल टैक्स रजीम। अगर वो फाइनल टैक्स रजीम के लिए क्या कहते हैं ऑप्ट नहीं करता, IT और IT एनेबल्ड सर्विस जो भी क्या कहते हैं एंटिटी क्या कहते हैं काम कर रही हैं, इंडिविजुअल क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, तो जो विद होल्डिंग टैक्स रेट उसके ऊपर जो 4% क्या कहते हैं वही उसका मिनिमम रेट क्या कहते हैं बन जाएगा, अगर उसने क्या कहते हैं फाइनल नहीं किया है टैक्स रेट को ऑप्ट किया है। फॉर टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर फाइनल टैक्स रजीम द एक्सेस विद होल्डिंग टैक्स विल बी रिफंडेबल। ये क्या कहते हैं नई चीज़ है कि अगर क्या कहते हैं किसी ने IT और IT एनेबल सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा है और उसने फाइनल टैक्स रजीम को क्या कहते हैं ऑप्ट कर लिया है, तो जो उसका विद होल्डिंग टैक्स कटा होगा जो 4%, और जो उसका जो यहाँ पे टर्नओवर इसके जो इसके बेसिस पे जो टैक्स बन रहा होगा फाइनल टैक्स के बेसिस पे जो टैक्स बन रहा होगा, तो वो जो एक्सेस टैक्स होगा जो विद होल्डिंग से डिडक्ट हो गया होगा वो रिफंडेबल होगा। और इसके लिए जो नेसेसरी अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है टू मेड टू अलाइन द रेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स
ऑन सच सर्विसेज विद द एप्लीकेबल रिजिम अंडर द फोर्थ शेड्यूल, वो ज़हरे की करनी पड़ेंगी। टैक्स हॉलिडे फॉर एसएमई सेटअप एक्सक्लूसिवली एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन अ रूरल एरिया। अगर कोई बंदा या कोई एसएमई जो कोई ऊपर थ्रेशोल्ड बयान किया गया है, वो क्या कहते हैं, अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर क्या कहते हैं, रूरल एरिया के अंदर क्या कहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेटअप करते हैं, तो उसके लिए एक नया क्लॉज क्या कहते हैं प्रपोज किया गया है, टू बी, जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, और वो इंट्रोड्यूस कर रहा है टैक्स हॉलिडे फॉर एसएमई सेटअप एक्सक्लूसिवली एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरिया ड्यूली नोटिफाइड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। उनको इन अगर इन कंडीशंस को क्या कहते हैं फॉलो करते हैं तो उनको क्या कहते हैं टैक्स हॉलिडे मिलेगा। नंबर 1, द प्रॉफिट एंड गेन शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स फॉर द ईयर 2024 टू 2028। अगर कोई एग्री बिजनेस के अंदर एसएमई सेटअप करता है, रूरल एरिया में सेटअप करता है, तो प्रॉफिट एंड गेन जो होगा वो 2024 से लेकर 2028 तक जो है वो टैक्स से एग्जम्प्ट होगा। दूसरा, एक इंटरप्राइजेज इज रिक्वायर्ड टू सेटअप ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2023। जो भी इंटरप्राइजेज या इंडस्ट्री सेट होगी वो 1 जुलाई 2023 के बाद सेटअप होने चाहिए, उसको ये हॉलिडे मिलेगा। नंबर 3 ये कि द एंटरप्राइजेज शुड नॉट बी फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब होता है कि लोग जो है वो टैक्स हॉलिडे का फ़ायदा उठाने के लिए बाज़ औक़ात क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिज़ोल्व करके, तो इस पर पाबंदी है। नई इंटरप्राइजेस क्या कहते हैं फॉर्म होनी चाहिए 1 जुलाई के बाद। अगर कोई पुरानी कंपनी को ट्रांसफ़र हुआ है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, ये रिकंस्ट्रक्शन क्या कहते हुई है, या कोई बड़ी इंडस्ट्री को स्प्लिट करके क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस के उसको एक कंपनी बना दिया गया, तो वो जो है वो एग्जम्प्ट, उसको हॉलिडे नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट अपीयर्स दैट द अबव टैक्स हॉलिडे शैल बी अवेलेबल टू एसएमई एज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं जनाब अली, बहुत सारी जो है वो और भी चीज़ें हैं जो कि क्या कहते हैं नए टैक्स रजीम के अंदर क्या कहते आई हैं। इसके अलावा भी जिसमें हम सुपर टैक्स को पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम टैक्स ऑन बोनस शेयर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या कहते हैं एसएमई को जो इस नए बजट के अंदर एग्जामेशंस है या हॉलिडे है या जिनके रिवाइज फाइनल टैक्स रजीम के अंदर जिसको लाया गया, वो हमने आज डिस्कस किया। तो अपने अगले वीडियो के अंदर हम इसको फर्दर जो नई और चीज़ें आई हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको हमारा लेक्चर क्या कहते हैं पसंद आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।